पारसकर प्रकरणी चर्चेत असलेल्या मॉडेलच्या आधीच्या वकिलानं एक नवा खुलासा केलाय। ही मॉडेल हे सगळं एका रियालिटी शो मध्ये प्रवेश मिळावा याकरता करत असल्याचा आरोप मॉडेलच्या आधीच्या वकिलांनी केलाय। तसे पुरावे त्यांनी क्राईम ब्रांचला दिले आहेत। त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी अजित मांढरे यांनी। आयपीएस ऑफिसर सुनील पारसकर प्रकरणामध्ये एक नवीन वळण आलेलं आहे। या प्रकरणातली जी मॉडेल आहे त्या मॉडेलचे सुरुवातीचे जे वकील होते त्यांनी एक नवीन खुलासा केलेला है। नेमकं काय प्रकरण आपण ऐकून घेऊयात। रिजवान जी, ये मैटर पहले आपके पास था, जो मॉडल थी उसका केस आपके पास था, आज आपके पास एक केस नहीं है, क्यों? देखिए, मैं अपने आप को खुद ही केस से विड्रॉ कर लिया और मैंने इसमें कोई भी मदद नहीं कर रहा मेरे क्लाइंट को, बिकॉज मुझे मेरे क्लाइंट के ऊपर जो फेथ होता है, एक बेसिक एक लॉयर और क्लाइंट के बीच में जो फेथ होता है वो नहीं है। और इसकी वजह बहुत सारी है। सबसे पहली वजह तो ये है कि मेरी क्लाइंट 3 महीने से मुझे बोल रही है कि केस बनाओ, और केस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, कोई मटेरियल नहीं दे रही हैं। बहुत मुश्किल से जो मटेरियल मिला मुझे वो भी मेरे क्लाइंट के फेवर में नहीं था। वो ध्यान में रखते हुए एक शो कॉज नोटिस काइंड ऑफ अ थिंग बनाया, मैंने भेजा। जवाब के लिए रुकने के पहले फिर दूसरा तमाशा चालू हो गया और अभी इसके ये तमाशे में तो रेप भी आ गया। तो ये पब्लिसिटी के लिए किस हद तक कहाँ तक जा सकती है ये मेरे को नज़र आया, तो मैं बोला इसमें से मैं पीछे हट जाऊँ, बेटर है। आपसी लड़ाई बताई जा रही है। आपसी लड़ाई सुनील पारसकर और आपके क्लाइंट के पहले वाले क्लाइंट के बीच था या नया आया था पूनम पांडे उनके बीच था? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेन लड़ाई जो है वो सुनील पारसकर की मुझे नहीं दिख रही लड़ाई। ये सब जो है ये पूनम पांडे जो है मेन, ये पूरी शुरुआत पूनम पांडे से लेके हुई है कि मेरे क्लाइंट को ये लग रहा था, जो मेरी एक्स क्लाइंट थी उनको ये लग रहा था कि पूनम पांडे उनका सारा काम ले जा रही हैं। तो काम ले जाने की वजह से वो पूनम पांडे को टारगेट कर रही थी। पूनम पांडे नहीं टारगेट हुई, तो उस वजह से ये मिस्टर सुनील पारसकर बीच में आए, बिकॉज कॉमन लिंक उसको, मेरी क्लाइंट को लग रहा था कि ये कॉमन लिंक है। क्राइम ब्रांच ने आज आपसे पूछताछ की, आपने क्या एविडेंस दिए उनको और क्या लगता है आगे आप और क्या दो पाओगे? देखिए, मैंने अपना क्राइम ब्रांच को सारा मेरा व्हाट्सएप के रिकॉर्डिंग, सारे SMS के रिकॉर्डिंग दे दिया, थोड़े वॉइस रिकॉर्डिंग भी देने वाला हूँ। और मेरे जो ब्रीफिंग का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जब मेरे क्लाइंट ऑफिस में आके मुझे ब्रीफ कर रही थी कि केस के बारे में बता रही थी, वो भी मैं देने वाला हूँ। और ईमेल्स जो हैं, जो मेरे क्लाइंट ने मुझे ईमेल्स भेजे जिसके बेसिस पे ये केस बना था, वो भी मैंने सारे सबमिट कर दिया हूँ। तुम्ही पाहिलं असेल की या संपूर्ण प्रकरणामध्ये आयपीएस ऑफिसरांनी एक मॉडेल, एक बहुचर्चित पूर्ण प्रकरण झालं होतं। या प्रकरणामध्ये आता एक नवीन वळण आलेलं आहे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।